हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अबक्शन रिएक्शन चैनल। देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ मौजूद है जी। और मैं हूं जुनैद। मैं हूं इब्तिसाम। आज गुरुग्राम में एक नया साइबर सिटी बना है 2.0, उसको हम विजिट करने जा रहे हैं। हमारे भाई गुरुग्राम में तो वैसे साइबर सिटी जो बना है बहुत ही लश और पश फुल वीआईपी किस्म का बना है। लश और पश मतलब जबरदस्त बन चुका है भाई। तो इंडिया में आपको पता है नए से नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उड़ान स्कीम चल रही है, अमृत भारत स्टेशन पर स्कीम चल रही है। स्कीम्स तो चल रही है, उसके साथ साथ भाई सिटीज को भी बहुत डेवलप किया जाता है। सिलिकॉन सिटीज बन रही हैं भाई, और वो साइबर सिटीज बन रही हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। तो देखने जा रहे हैं हम गुरुग्राम में एक नया साइबर सिटी 2.0 करके कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। देखते हैं कि भाई मुझे लग रहा है वो ना ऑलमोस्ट बनने के रेडी हो चुका है। इस तरह का कोई विजिट होने वाला है तो न्यू एज करने वाले हमारे भाई साहब की वीडियो होने वाली, जो कि भाई साहब बहुत ही डिटेल में जाके जो है ना दिल्ली एनसीआर के रीजन के पूरे एरियाज के कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो वो लाजमी कवर करते हैं। तो उनकी वीडियो होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखते हैं कि क्या है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अंदर से ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। ये अभी हम 3 किलोमीटर ही आप मान के चलें, NH48 से हैं तो काफी दूर नहीं है। समय के साथ अच्छा खासा जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो हो चुका है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो स्केल है या डिजाइन है आपको कुछ अलग ही तरीके का नजर आएगा। पूरा यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन है बहुत अलग यहाँ पर रखा गया। ओपननेस आपको ज्यादा फील होती है। ये यहाँ पर आप देखें व्हाइट लैंड का अर्बन जो क्यूब्स है इसका डिजाइन है, और यहाँ पर काफी कुछ जो आउटलेट्स है हल्दीराम से लेकर काफी कुछ खुल चुका है, और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आज के समय बनकर तैयार है। और ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा यहाँ पर जो माहौल है वो है। आसपास में सारे जो सेक्टर्स है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और SPR रोड दूर की तरफ में आपको नजर आती है। तो इस तरीके का पूरा इंफ्रा यहाँ पर डेवलप हो चुका है, और आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस आपको इन जगहों पर डेफिनेटली मिलता है। आप अगर अपने व्हीकल से यहाँ पर आना चाहते हैं तो मात्र 35 से 40 मिनट पर शिव मूर्ति जो है महिपालपुर पे, वहां से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इतना आसान। यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे से आप डायरेक्टली चलते रहें, खैर की धोला से भी सीधा SPR रोड पर चलते रहे, यहाँ पहुंच जाएंगे। वरना NH48 के थ्रू भी, जैसे हमने बताया, हीरो अड्डा चौक से आगे आएंगे, खैर की धोला का जो क्लवर लीफ फ्लाईओवर आएगा वहां से मुड़ सकते हैं, जिस रास्ते से हम आए, और इन जगहों पर पहुंच जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है वो तो आपको मिलेगा ही यहाँ पर, लेकिन बहुत अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है वो देखें आप यहाँ पर। तो इस तरीके की वाटर बॉडीज भी नजर आएंगी, और सुने यहाँ पर ये जो फाउंटेन्स है, टोटली आपको एक अलग एक्सपीरियंस डेफिनेटली ये जो लोकेशंस है वो देने वाली है। यहाँ पर आप पानी के बीच में भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के वॉकवेज बनाए गए हैं। बैठ भी सकते हैं यहाँ पर आराम से, और वॉकिंग जो है वो भी कर सकते हैं। अलग अनुभव, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस तरीके का ये जो एलिमेंट है वो इस जगह पर व्हाइट लैंड पर आपको मिलता है। क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, और उसके बीच में फाउंटेन्स, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है आपको किसी और जगह पर नहीं मिलने वाला है, इसी जगह पर मिलने वाला है। और पिक्चर परफेक्ट। आप देखें कैसी ये जो लोकेशन है वो है। ऐसे एरिया में एक आधा फ्लैट मिल जाए, मजा आ जाए भाई, वाकई मजा आ जाए यार। मुझे लग रही है यहाँ पे भाई वो होटल्स हैं, और कोई अपना सैलून्स हैं बने हुए हैं, इस टाइप से हैं। अब यहाँ पर अच्छी मात्रा में कैफेज और रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। काफी प्रीमियम आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर हल्का सा रिलैक्स करते हैं, कॉफी पीते हैं, और उसके बाद आगे चलेंगे। और यहाँ का पूरा जो वाइब्स है, एक्सपीरियंस है, वो आपको SPR रोड में सेक्टर 71 में हम हैं, और यहाँ का आपको एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पर कॉफी पीकर बाहर की तरफ चलेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर हैं तो पूरा एम्बियंस जो है आसपास का व्हाइट लैंड का एंजॉय करें, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कैफेज वगैरह खुल चुके हैं। तो आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करने में मजा आएगा। शॉपिंग ही नहीं, यहाँ पर आप आराम से बैठे मिले, दोस्तों के साथ बैठे,
वो सब एक्सपीरियंस चाहे अंदर रेस्टोरेंट्स में बैठे या बाहर आप देखें, ये जो सारे हिस्से हैं ये भी यहाँ बैठने के लिए बनाए हैं और आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। सामने की तरफ इतनी बड़ी जो स्क्रीन है वो चल रही है। गर्मियों में शाम के वक्त और सुबह के वक्त आपको काफी मजा आएगा और सर्दियों में तो आप जिस वक्त भी यहाँ पर आए आपको मजा ही आने वाला है। डिजाइन भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स का तो ट्रेडिशनल आपको नजर नहीं आने वाला है, काफी अलग ओपन टू स्काई स्टाइल में। यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑफिसेज भी हैं, नीचे यहाँ पर रिटेल है पूरा, तो उस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। आपको डेफिनेटली फील बिल्कुल एक अलग माहौल वाली आने वाली है, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कोई जगह है वैसी आपको यहाँ पर फील आएगी। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसके बाद आगे की तरफ ये जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है M3M का ब्रॉडवे है। यहाँ पर भी आपको रिटेल शॉपिंग डेस्टिनेशन जो है वो मिलेगा, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। तो एक के बाद एक जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट इस तरफ आकर तो कभी कभी हमें ये कंफ्यूजन होती है कि किस जगह पर रुके, क्योंकि इतने सारे डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर खाने पीने के, समय बिताने के लिए, शॉपिंग के लिए बन चुके हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट देखने के बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर ही अभी तक हम एक्चुअल में आए हैं, लेकिन काफी सारी लोकेशंस है देखने के लिए, तो हमें समय ज्यादा लग रहा है। अभी हम यहाँ से वाटिका चौक की तरफ जाएंगे, तो जल्दी से हम गाड़ी में बैठते हैं और आगे का सफर जो है वो स्टार्ट करते हैं। दूर की तरफ ये जो है M3M का प्रोजेक्ट है, इसी के पीछे में जो अमेरिकन एक्सप्रेस था वो था, तो ज्यादा दूर जो है वो हम नहीं है, लेकिन कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पर ऑफिशियल है, कहीं पर कमर्शियल है, कहीं पर रेजिडेंशियल है, और सारा यहाँ पर भर भर कर आगे की तरफ भी आप देखेंगे तो आपको नजर आते रहेंगे। नाउ जैसे ही आप व्हाइट लेन से आगे आते हैं, अगेन आपको एक और लाइफस्टाइल हाई स्ट्रीट डेस्टिनेशन नजर आता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये M3M का ब्रॉडवे है, ऊपर की तरफ ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है और नीचे अगेन यहाँ पर शॉपिंग और खाने पीने का जो डेस्टिनेशन है वो है। तो इस तरीके से जैसे हम कह रहे हैं, ना जाने कितने जो है यहाँ पर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है, अभी तो एक साइड हम दिखा रहे हैं, दूसरी साइड नहीं दिखा रहे, लगातार बनते चले जा रहे हैं। साथ में जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पर आप देखें, यूनिटेक द कॉन्कोर्स आपको बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। सेक्टर 71 का ये जो सारा हिस्सा है वो है। समय के साथ सड़कों का जो नेटवर्क है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा सुधार हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं, वरना पहले यहाँ पर गड्ढे वगैरह थे, लेकिन अब बहुत बेहतर जो सड़कें हैं पहले के मुकाबले में हो चुकी हैं। बीच में आपको ग्रीन जो कॉरिडोर्स हैं वो भी अब बनकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे होंगे। तो SPR रोड का काफी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर किया गया है और काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं। और जैसे हम कह रहे हैं, ये गुड़गांव की सबसे तेजी से डेवलप होने वाला पूरा कॉरिडोर है। ऐसा नहीं है कि एक आइसोलेटेड जगह पर यहाँ पर काम हो रहा है। एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो एपिक मॉल है वो भी यहाँ पर है, जहाँ पर बहुत ही शानदार जो आर्किटेक्चर है वो आपको नजर आता है। राइट में ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 70 का हिस्सा है और इसी में जो एलान एपिक मॉल है वो आपको नजर आता है। हल्का सा उसका व्यू जो है वो भी आपको देते हैं, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। नाउ आप खुद देखें और जज करें किस लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सेक्टर 70 में SPR रोड पर क्रिएट हुआ है। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो मॉल है, इससे ज्यादा पिक्चर परफेक्ट मॉल आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। इस लेवल पर इसको बनाया गया है। फ्यूचरिस्टिक सिटी जैसे होता है वो AI से हमें मुझे लग भी AI साइबर सिटी 2 इस तरीके के लग्जरी मॉल और लग्जरी होम्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल पूरे स्पेसेस आप समझ सकते हैं कहां पर ये जो लोकेशन है वो जाने वाली है।
आप आए यहाँ पर, घूमे यहाँ पर, बहुत सारे हिस्से जो है यहाँ पर घूमने के लिए आपको मिलेंगे और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये कम नहीं लगने वाले। इस लेवल पर यहाँ का पूरा जो डिजाइन है वो बनाया गया है और कोई कमी कहीं पर नहीं छोड़ी गई है और वेल मेंटेन्ड ये जो मॉल्स हैं वो हैं। अनोखा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। पूरा SPR रोड इसी तरीके के प्रोजेक्ट से भरा पड़ा है। जैसे बात नहीं हो रहा। नए भारत की नई तस्वीर अब आपको कैसी नजर आ रही है ये आप जरूर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट भाई जैसे ना बारिश हो हाँ। रही है बिल्कुल भाई चेक करो क्योंकि ओपन है ना, ऊपर से कोई वो नहीं है भाई। मुझे तो ये पानी लग भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था वैसे ही कोई शाइन फ्लोर है, हाँ। फ्लोर चमकने वाला हाँ, फ्लोर है। लेकिन भाई ये पानी है। प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली ये जो SPR रोड है इस पर काफी सारे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में टाटा हाउसिंग का भी अल्ट्रा लग्जरी जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको नजर आएगा। लेफ्ट की तरफ में वो जो प्रोजेक्ट है सामने आपको नजर आएगा। तो सब कुछ यहाँ पर बदल चुका है और बहुत ही व्यवस्थित। यार टाटा वाले कौन से बिजनेस में नहीं है भाई? कौन कौन से बिजनेस में नहीं है आप हमें हाँ, ये बताएं। कि टाटा ये भी काम शुरू कर दिया यार। बिल्कुल यार। बात है यार। सी ये जो सड़क है वो हो चुकी है। आसपास में हर तरीके की लग्जरी जो है वो बिखरी हुई है, चाहे वो कैंपस बात करें आप, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, साइबर सिटी जो यहाँ पर आने वाली है। ओवरऑल इंडिया में नहीं छाया हुआ, यूरोप में भी छाया हुआ है। जैसे कि आपको पता है हमने कल एक वीडियो की थी टाटा टाटा स्टील स्टील की, की वो तो यूरोप में भी भाई उनके प्लांट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नेदरलैंड में है और इस तरह के भाई बहुत सारे ममालिक हैं। 170 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होते हैं उनका मटेरियल। ये अपकमिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में जो यहाँ पर स्पेसेस हैं लाइफस्टाइल के, कमर्शियल मॉल्स, वो सब आपको एक अलग स्तर पर जो जगहों को ले जाते हुए नजर आएंगे। ये भी सामने की तरफ आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स, ये सारी SPR रोड चल रही है और हम हार्डली 5 किलोमीटर भी अभी तक पूरा हमने एक तरीके से आप कहीं ड्राइव नहीं किया है, लेकिन ऐसा यहाँ पर इसका जो नेटवर्क है सड़कों का वो हो रहा है। फ्यूचर में यहाँ पर जब RRTS जो है हीरो होंडा चौक पर आ जाएगी और इस तरफ भी आएगी जो मेट्रो, क्योंकि आगे यहाँ से जो गोल्फ कोर्स रोड है वो स्टार्ट होती है। सामने जो आपको एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है, इनफैक्ट वो सोना रोड है, जिससे आप चाहें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पर वाटिका चौक इस जगह को कहा जाता है। यहाँ पर अंडरपास भी बनाकर तैयार किया गया और उसके पीछे सेक्टर 65 और ट्रम्प टावर्स वगैरह भी हैं। तो बहुत अच्छा पूरा ये जो एरिया है वो निकल कर आ रहा है। बहुत जबरदस्त। तो आज हमने कोशिश की है आपको पूरा ये जो SPR रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं। NH 48 से लेकर हम यहाँ पर सोना रोड तक आए हैं और पूरा हमने डिटेल में ये जो हो गया भाई, बहुत मस्त है भाई, बहुत ही मस्त। लेकिन ना लाजवाब मजा आ गया भाई। दो जो ऑफिस वाली जो पहली हमने भाई जो जगह देखी मॉल्स थी, हमने देखे हैं ना, मॉल्स दोनों ही एक से बढ़कर एक से बढ़कर। और प्रॉपर ग्रीनरी इकोसिस्टम को भाई तबाह नहीं किया हुआ। हाँ हमारे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना तो इकोसिस्टम की ऐसी की तैसी कर देते हैं बिल्कुल। भाई। ऐसी है और जो लाइफ है वहाँ के हाँ। लोगों की वो डिस्टर्ब कर देते हैं भाई बिल्कुल इस प्रॉपर। तरह से यहाँ पे तो है भाई। इंडिया में तो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं और साथ साथ पूरा इंडिया भी चल रहा होता है। हाँ, ऐसे ही है। मतलब ना रोड बंद रोका करनी नहीं है, जाता कि किसी को भाई नहीं अगर रोका रोड जाता। कंस्ट्रक्शन है तो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, कोई आप दूसरे रास्ते से जाएं और वहाँ लोगों को इस तंग तरह का कर- कोई ये सीन वाला नहीं है। हर जगह भाई डेवलपमेंट भी हो रही है और साथ साथ निजाम भी चल रहा है, किसी को ऐसे ही तंगी नहीं हो रही। और मॉल्स में हमने वो देखा भाई, उनके फ्लोर ऐसे हैं, ऐसे खूबसूरत फ्लोर हैं। बाजू का तो हमें हमने वो फाउंटेन्स वाला देखा तो हमें ऐसे फील वो होता हमें लग रहा था floor फ्लोर है भाई, लेकिन वो बाद में पता चला वो तो हाँ, फाउंटेन है। fountain पानी का है भाई। यार। वो साइबर सिटी 1 जो हमने हाँ। कवर किया था वो देख के मेरा दिल हो गया था कि हाँ। यार ये फुल कोई हम यूरोप वाले स्टाइल में घूम रहे हैं। लेकिन लेकिन वो अब है जब भी यूरोप स्टाइल में हाँ, भाई। और अब जब ये साइबर सिटी 2 बनेगा तो भाई 2.0 हाँ, 2.0 बनेगा और यहाँ जिस बंदे ने जॉब्स होंगी, जो बंदा अपना काम करेगा वो कितना और भाई खुशकिस्मत है जैसे भाई। ही वो नमो भारत इधर आएगी ट्रैक पे, ये बन रहा है ना नमो भारत हाँ, पे, ऐसे ही है, ट्रैक पे ऐसे ही आएगी है। भाई रश में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही है, टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, लोग वैसे भी अपने कारोबार के लिए भी यहाँ पे आया करेंगे। हाँ। और क्या मैं बोलूं, ओवरऑल भाई इंडिया प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल इंडिया प्रोग्रेस करेगा लाजमी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर तुम्हारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay Stay tuned tuned and and टेक केयर जी।